हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सीमन सैंपल, यानी कि जो सीमन होता है उसको हम कैसे कलेक्शन करते हैं लेबोरेटरी में। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए सीमन होता क्या है। सीमन एक वाइटिश लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिक्रीट होता है, वहाँ से एक्सक्रीट होता है इंटरकोर्स के थ्रू। जो वो सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं सीमन। सीमन में स्पर्मेटोजोआ होते हैं, उसमें प्रोस्टेटिक सिक्रीशन होता है, उसमें बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशंस होते हैं और उसके अंदर जो है वहाँ पे प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, सेमिनल सिक्रीशंस होते हैं। तो कलेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले जो उसका जो एब्सटिनेंस पीरियड होना चाहिए, यानी कि उसको जो सेक्स है वो मिनिमम 2 डेज़ और मिनिमम जो है 5 डेज़ तक जो है उसको बोलते हैं एब्सटिनेंस पीरियड। वो इतना होना चाहिए ताकि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो ठीक से आए। और इसमें लिखा है 3 to 5 डेज़ हमारा एडिक्वेट पीरियड होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन होने के बाद में तुरंत वो लेबोरेटरी में हमें ले जाना चाहिए। सैंपल मास्टरबेशन से निकालना, यानी कि बाई हैंड निकालना है। और भी टेक्निक है इसके निकालने के लिए, कॉन्डोम भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें जो है वो केमिकल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर उसका जो हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। जो हमारा कंटेनर होना चाहिए वो क्लीन, ड्राई, वाइड माउथ होना चाहिए और इट मे बी मेड बाय द प्लास्टिक जार, जो कि सीमन कंटेनर के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके ऊपर एक टाइट लिड होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, वो रबर का नहीं होना चाहिए, कोई डिटर्जेंट्स नहीं होना चाहिए, अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और जो हमारा रबर होता है वो इंजीरियस, हमारे जो स्पर्म होते हैं उनके लिए ठीक नहीं होता, वो उसमें मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। स्पेसिमेन को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें रैप करना है किसी इसमें पेपर में, ताकि वो टेम्परेचर जो है 37 हमारा होना चाहिए। और लेबोरेटरी में जितनी जल्दी हो सके उसको लेबोरेटरी पहुँचाना चाहिए। फिर भी विदिन 1 आवर में जो है वो लेबोरेटरी में सैंपल पहुँचना चाहिए। ये यहाँ पे सीमन सैंपल के बारे में कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट्स बताए हुए हैं। इसके सोर्स यूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, टेस्टिस, एपिडिडाइमस वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेजिकल्स और कंप्लीट इजैकुलेशन। ये वॉल्यूम है 0.1 से 2 cc इतना, 0.1 से 2 ml इतना, ये सारा का सारा इसमें लिया हुआ है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो विस्कस हो, गाढ़ा होता है, क्लियर होता है, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक और वाटरी होता है, जिलेटेनियस, फ्रक्टोज जो उसमें पॉजिटिव है वो प्रेजेंट रहता है, और उसका लिक्विफेक्शन टाइम जो 20 से लेके वो 30 मिनट या 40 मिनट तक होना चाहिए, जिसमें वो लिक्विड बन जाता है। सीमन जो है एक विस्कस यानी कि गाढ़ा, न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन होता है, वाइटिश कलर का ओपिक होता है, जिसमें लाइट जो है कम आर पार होती है। और 60% जो सीमन में वॉल्यूम होता है वो सेमिनल वेजिकल्स का होता है। और इसके अलावा जो मेजर सोर्स होते हैं उसमें हाई फ्रक्टोज कंटेंट होते हैं सीमन में, ताकि स्पर्म बॉडी से बाहर आने के बाद एनर्जी ले सके। स्पर्म जो है एनर्जी फ्रक्टोज से लेते हैं। सेमिनल वेजिकल जो सिक्रीशन होता है वो प्रोवाइड कराता है यहाँ पे एक ऐसे सबस्ट्रेट कोगुलेशन, ताकि सीमन जो है वो इजैकुलेशन के दौरान बाहर आ जाए। और अबाउट 20% जो वॉल्यूम होता है सीमन का वो कंट्रीब्यूट होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशंस करता है और वो सीमन के साथ बाहर आ जाता है। और इट इज़ मिल्की अपीयरेंस होता है इसका, इसमें जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिच होता है और वो लिक्विफेक्शन के लिए यहाँ पर एकदम रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो लिक्विफेक्शन होगा वहाँ पे जो कोगुलम होगा दैट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, वो यहाँ से आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड से। अबाउट जो है 10 to 15% सीमन जो वॉल्यूम होता है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारा एपिडिडिमिस, जो हमारा वहाँ से सिक्रीशंस होता है, वास डिफरेंस, काउपर्स ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये जो हैं इसमें उसको यहाँ पे अपना भी जो वॉल्यूम है वो उसमें देते हैं। 5% जो है उसमें सीमन वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म होते हैं। और इजैकुलेशन का जो रिजल्ट होता है उसमें सारी चीज़ें मिक्सिंग होती हैं, जितने भी वहाँ पे फ्रैक्शंस होते हैं सीमन के वो सब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जब ये यूरेथ्रा में आता है फिर इसको हम सैंपल को कलेक्शन कर लेते हैं कंटेनर में। और थर्ड और फाइनल जो फ्रैक्शन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है म्यूकोइड सिक्रीशंस होता है, जो कि हमारे सेमिनल वेजिकल्स के द्वारा वहाँ पर वो निकाला जाता है। सीमन स्पेसिमेन कलेक्टर होता है रूटीन एग्जामिनेशन के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि जो
उसमें मेल है उसमें कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, फर्टाइल स्पर्म है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, स्पर्म की जो काउंटिंग है वो कितनी है, वो सब चेक करने के लिए हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा यहाँ पे WHO 5th रेफरेंस वैल्यूज़ है कुछ सीमन इवेल्युएशन की। मेजरमेंट है वॉल्यूम कितना होना चाहिए, लोअर लिमिट जो है 1.5 ml और 95% कॉन्फिडेंस 1.5 से 1.7 ml। टोटल जो स्पर्म नंबर है दैट शुड बी मोर देन 39 मिलियंस पर क्यूबिक mm और 33 to 46 मिलियन पर क्यूबिक mm। और जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी 15 मिलियंस पर ml और 12 to 16 मिलियंस पर ml इतना होना चाहिए। और वेटेलिटी 58%, इसमें 50 to 63%। प्रोग्रेसिव जो मोटिलिटी होनी चाहिए 32% और 31 से 34%। टोटल मोटिलिटी 40% और 38 से 42%। नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी होती है उनका सेफ साइड 4% और 3 to 4% जो है इसमें यहाँ पर दी हुई है। ये WHO की रेफरेंस है। यहाँ पर जो है सीमन जो है यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू WHO ने जो मैनुअल किया है 2, 4, 3 और लोअर जो रेफरेंस लिमिट्स होती है न्यू 5th WHO के 2010 के बेस पे, वो जो हमारा सीमन है दैट शुड बी मिनिमम 2 ml और मे बी जो 5th हमारा उसमें 1.5 ml। जो कंसंट्रेशन है स्पर्म की वो 2, 20, 20, 20 इसमें मिनिमम 15 होनी चाहिए। टोटल स्पर्म काउंट 40 यहाँ 39 तक भी ये चल जाएगा। मोटिलिटी जो प्रोग्रेसिव है 50, 50, 50 और 32। और जो विटिलिटी है जो इसमें लाइव है वो 50, 75, 75 और 58। ये मिनिमम वैल्यू रखा है जो हमें 2010 में WHO मैनुअल ने ये बताया है। इसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं स्टेप 1 में। जब हम सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट जो हैं उसको प्लेस कर देते हैं, हम रखेंगे इंक्यूबेटर में 37 डिग्री टेम्परेचर पे ताकि सैंपल हमारा लिक्विफाइड हो जाए। और 30 से लेकर 60 मिनट के अंदर हम एसेसनिंग करेंगे लिक्विफेक्शन के लिए, देखेंगे उसमें और मेज़र करेंगे उसका वॉल्यूम कितना है, pH कितना है। और उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे जो हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, जैसे स्पर्म मोटिलिटी, टोटल स्पर्म काउंट और उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म। ये सब टेस्ट जो हैं हम बाद में परफॉर्म करेंगे। ये हमारे स्टेप्स होते हैं 30 to 60 मिनट के लिए। वहाँ पे हम करेंगे इसमें कि सबसे पहले हम एसेसनिंग करेंगे स्पर्म मोटिलिटी के लिए, उसके बाद सीमन स्मेयर को एसेसनिंग करेंगे मॉर्फोलॉजी के लिए, उसके बाद डाइल्यूशंस बनाएंगे हम जो हमें स्पर्म काउंट में हेल्प करेगा और इस स्पर्म नंबर को हम काउंट करेंगे। और उसके अलावा जो हमारा MAR होता है जिसको मिक्स्ड एंटी ग्लोबुलिन रिएक्शन बोलते हैं, वो टेस्ट के लिए हम इसको रेडी करेंगे। अगले स्टेप में 30 to 60 मिनट में हम एसेसनिंग करेंगे पेरोक्सिडेज पॉजिटिव सेल्स के लिए, देखेंगे वहाँ पे राउंड सेल्स प्रेजेंट है नहीं है। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ को हम इम्यूनो बेस्ड जो टेस्ट है हमारा उसको करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे सीमन को और बायोकेमिकल जो टेस्ट हैं उनके लिए हम उसको यूज करेंगे। अगले 3 आवर जो 3 आवर्स होते हैं हम वहाँ पे सेंडिंग करेंगे सैंपल को माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कल्चर के लिए। इसके बाद 4 आवर्स के बाद हम फिक्सिंग करेंगे, स्टेनिंग करेंगे और वहाँ पर देखेंगे स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। इसमें 1 हेड है, 2 हेड है, 2 टेल है, 1 टेल है। और बाद में हम उसको जो है स्पर्म्स को हम रख सकते हैं फ्रोज़न में, जो फर्दर स्टडी हमें आगे करनी हो उसको फ्रोज़न में भी हम रख सकते हैं। और जो ग्लैंड्स होते हैं उनके लिए जो है एसेसिंग जो हमारे वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, एसेसिंग जो ग्लैंड्स मार्कर होते हैं। और इनडायरेक्ट जो इम्यूनो बेस्ड टेस्ट है उनको भी हम यहाँ पर इसके बाद वो कर सकते हैं। सैंपल का जो कलेक्शन होता है, सैंपल हम सबसे पहले कलेक्ट करेंगे एक प्राइवेट रूम में, लेबोरेटरी के पास होना चाहिए। और उसका लिमिट होता है कि वो जल्दी से जल्दी जो है सीमन आने के बाद में वो हमारे पास कलेक्शन के बाद वो हमारे पास आना चाहिए। एक को हम कलेक्शन टाइम बोलते हैं, दूसरे को रिसीविंग टाइम बोलते हैं, जब हम लैब में उसको रिसीव करेंगे। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है लेबोरेटरी में सैंपल को पहुंचाना है, ये पेशेंट को पहले ही बताना पड़ेगा। और इसमें सेक्सुअल जो एब्सटेंस पीरियड होता है वो मिनिमम जो है 2 to 5 डेज़ होना चाहिए, जिसमें उसने जो डोनर है जो उसमें पेशेंट है उसने कब पहले सैंपल दिया था या सेक्स पहले कब किया था। स्पेशल कलेक्शन में इसमें हम मेन जो यहाँ पे जो रिटन में स्पोकन में इंस्ट्रक्शंस दे के हैं बताते हैं उसको हम कलेक्शन के बारे में, सैंपल कैसे कलेक्शन करना है। और इसके बाद में जो हम उसको समझाते हैं कि जो फर्स्ट जो सीमन होता है जो पहली बार आता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत एक्टिवली मोटाइल स्पर्म होते हैं। और जो लास्ट ड्रॉप्स में वॉल्यूम्स होता है, तो यानी कि सारा सैंपल वहाँ आना चाहिए
और जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उसमें उसका नाम वगैरह वो सब, डेट डी ओ बी, पर्सनल कोड नंबर, वो सब जो है एब्सटेंट पीरियड वगैरह सारा कुछ हमें वहाँ पे लिखना है। उसमें डेट ऑफ टाइम, रिसीविंग टाइम, कलेक्शन टाइम, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे उसको रिटर्न हमें करना है। सैंपल कलेक्शन फॉर डायग्नोस्टिक और रिसर्च पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, सैंपल को हमें लेना चाहिए हमेशा मास्टरबेशन से और इजैकुलेट करना चाहिए हमें एक जो वाइड हमारा कंटेनर है चौड़ा वाला मुंह वाला, उसमें ग्लास और प्लास्टिक का, और उसके बाद में उसको हमें कंफर्म करना चाहिए कि जो स्पर्म है वो टॉक्सिक कंडीशंस में हमें कभी भी कलेक्शन नहीं करने चाहिए। कंटेनर हमारा एकदम स्टरलाइज होना चाहिए और कंटेनर को हमें रखते हैं जो वहाँ पे, उसके बाद उसको 20 से लेके 37 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसके बाद में जो हमारा जो सैंपल होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठीक रहता है, उसी पे जो रिपोर्ट हमारी जो है ठीक आती है। और इसके अलावा जो हमें सैंपल है उसको हमें सबसे पहले वहाँ पे स्पर्म रिच फ्रैक्शन के लिए हमें टेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद जो है सेकंड सैंपल जो है हमें 7 डेज़ के बाद में उसको लेना चाहिए, उसको भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि एक सैंपल जो है हम नहीं लेते हैं, कम से कम 3 सैंपल जो हैं एबनॉर्मल रिपोर्ट में इसको हम चेक करते हैं। स्टाइल कलेक्शन जो है सीमन फॉर असिस्टेंस रिप्रोडक्शन के लिए, ये जो हम परफॉर्म करते हैं डायग्नोस्टिक कलेक्शन के लिए, इसमें हम कंटेनर जो है पूरा का पूरा जो हमारा टिप्स हैं सब है वो स्टरलाइज होना चाहिए, और ये जहाँ दिखा रखा है सीमन एनालिसिस ट्रायल कंसेंट जो हमारा कैप है, इसमें इस तरीके से जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, और इस वाले कंटेनर में हमें ये सैंपल लेना है। स्टाइल कलेक्शन फॉर सीमन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस हमें यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में भेजना है। इस सिचुएशन में जो हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं केमिकल नॉन केमिकल टेस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लिए टेस्ट करते हैं, और उसके बाद में जो है जो कंटेनर है वो हमारा किस टाइप का होना चाहिए उसके बारे में यह बताया हुआ है। एकदम जिसमें कुछ यूरिन को हमें पास करना है, बाद में इसको हमें सोप के से इसको कंटामिनेट चीज़ को हमें बिल्कुल एकदम स्ट्राइल करना है, रिंस करना है उसको सोप से, ड्राई हैंड्स करना है, पेनिस भी ड्राई होना चाहिए, डिस्पोजेबल टॉवल लेना है और इजेकुलेट करना चाहिए फिर हमें स्ट्राइल कंटेनर में। ये सब प्रिकॉशंस हैं माइक्रोबायोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन है उसके लिए। और जो उसका टाइम होना चाहिए कलेक्शन का वो होना चाहिए हमारा सीमन सैंपल का, वो स्टार्ट करना हमें इन्वेस्टिगेशन बाय द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी शुड बी एक्सीड 3 आवर्स, 3 घंटे में जो है हमें जो है वो उसके जो सैंपल है उसका टेस्ट हमें नहीं करना है, उसके बाद हम अपना टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ सीमन एट होम, घर में लेना है सैंपल हमें तो वहाँ पे कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर जो देने वाला है पेशेंट सैंपल वो एकदम से वहाँ फ्रीडम होती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से सैंपल मास्टरबेशन के द्वारा वो निकालेगा। बट जो है सैंपल जल्दी से जल्दी वो लेबोरेटरी में आना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए लेबोरेटरी और हमारी लैब के बीच में वो थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे होने चाहिए सारे कि भाई ट्रांसपोर्ट जो है हमें वो रैप करना है कपड़े में, उसको अच्छी तरह रैप करेंगे ताकि टेम्परेचर मेंटेन करे और स्पर्म को कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ना हो। और इसके बाद जो हमारा वहाँ पे जो सैंपल लेके आएगा उसको कंटेनर को वो कोई व्हीकल का यूज़ करेगा ताकि वो जल्दी से वहाँ आए और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उसमें जो हमें लेबल करना है। और इसमें लिखा है कि जो 1 घंटे में वो डिलीवर होना चाहिए लेबोरेटरी में। और जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें सैंपल जो है वहाँ पे 20 से लेके 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, वो हम मेंटेन कर सकते हैं, जो कपड़ा होता है उसमें रैप करके वो ले सकते हैं। और इसके बाद जो है जब सैंपल हमारी लेबोरेटरी में आ जाएगा फिर हम उसको तुरंत वहाँ पे लेबल करते हैं और जो अपनी टेस्टिंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं। अगर वो कलेक्शन मास्टरबेशन से नहीं कर रहा है फिर हम वहाँ कॉन्डोम यूज़ करेंगे, और कॉन्डोम ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर में कोई भी स्पर्मिसाइडल नाम का कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो हमारे पास जितने भी जो कॉन्डोम्स होते हैं उसमें स्पर्मिसाइडल नाम का एक केमिकल होता है जो स्पर्म को मार देता है, किल करता है। तो कलेक्शन में हम वो वाला जो कॉन्डोम यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए हमारा स्पेशल जो है नॉन टॉक्सिक जो है वो होता है हमारे पास कॉन्डोम्स, उसको हम यूज़ करते हैं, जो कि कमर्शियल जो वो है वहाँ पे शॉप्स पे ऑलरेडी वो अवेलेबल होती है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा वो उसमें दी जाती है कि जो कॉन्डोम किस टाइप का है वो, और ट्रांसपोर्ट टाइप के जो होते हैं उसमें वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो हम वहाँ पे
सीमन जो हम डिलीवर करेंगे उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 20 से लेके वहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर, और 1 घंटे में जो है वो लेबोरेटरी में आना चाहिए। और जैसे हम लेबोरेटरी में लेके आते हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और उसके बाद फिर हम जो है सैंपल कलेक्शन करने के बाद में वहाँ पे जो हमने कॉन्डोम हमने सेक्सुअल जो इंटरकोर्स किया था उसको हमें बाहर जो है निकालना है लेबोरेटरी से। और ऑर्डिनरी जो लेटेक्स कंडोम होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए स्पेशल जो हमारे पास जो कंडोम्स होते हैं वो उनको हम यूज़ करते हैं। सेफ़ जो है यहाँ पे हैंडलिंग स्पेसिमेन की, जो सैंपल होना चाहिए वो कभी भी डिटर्जेंट्स के इसमें नहीं होना चाहिए, और कोई भी यहाँ पे HIV जो है वायरस जो है वो हेपेटाइटिस है या वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे वायरस यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, इसलिए इसको हैंडलिंग जो करना हमें अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा जो हम सैंपल प्रोसेस करते हैं वहाँ पे बायोप्सी के लिए, इंट्रायूट्राइन सैंपल के लिए, IUI के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI के लिए, और डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं उनमें हमें सेफ्टी जो गाइडलाइंस होती हैं उनको यूज़ करना है, और हमें स्ट्रिक्टली जो है वहाँ पे जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको फॉलो करना है, जो WHO ने 2014 में ये बताया था। प्रिकॉशंस, जो स्पेसिमेन होना चाहिए उसको कलेक्शन करना चाहिए ऑर्डिनरी कॉन्डोम्स में, और पाउडर लुब्रिकेंट अप्लाइड वगैरह जो हम करने हैं वो भी वहाँ पे स्पर्मिसाइडल होते हैं, वो सारे स्पर्म को किल कर देंगे तो रिपोर्ट हमारी वहाँ पे ठीक नहीं आएगी। कंटेनर जो होना चाहिए सैंपल कलेक्शन के लिए वो फ्री फ्रॉम होना डिटर्जेंट, उसमें किसी भी टाइप का कोई डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए। स्टोरेज, जो हमारा सीमन होता है इसको हम स्टोरेज करते हैं, एग्ज़ामिन कर सकते हैं, इसको हम कलेक्शन के बाद में लेने के बाद स्टोर करेंगे, और इसको टेम्परेचर 37 टेम्परेचर पर रखेंगे, और रूम टेम्परेचर पे भी इसको हम रख सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 30 के आसपास होना चाहिए। इंडिकेशन फॉर एनालिसिस, इसमें टू डिटरमाइन द फर्टिलिटी हम चेक करते हैं ह्यूमन की इसमें कि उसको जो स्पर्म है वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है, और उसके बाद में जो हम कभी कभी देखते हैं वैसेक्टोमी किया हुआ है तो वैसेक्टोमी को एग्जामिन करने के लिए हम सीमन एनालिसिस का टेस्ट करते हैं। इसके अलावा मेडिको लीगल पर्पज़ के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, और जो आफ्टर रिवल तो वैसेक्टोमी खोलते हैं सक्सेस के लिए कि वैसेक्टोमी सक्सेस है नहीं है, स्पर्म है या नहीं है। वैसेक्टोमी के बाद में बिल्कुल भी स्पर्म नहीं आने चाहिए, अगर स्पर्म आते हैं तो वैसेक्टोमी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। ये हिस्ट्री है यहाँ पे जो नोटेड है यहाँ पे, उसका नेम, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, लेंथ ऑफ एब्सटेंस पीरियड, इंटरवल बिटवीन कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि जब कलेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं कलेक्शन टाइम, जब हम लैब में वो देगा उसको बोलते हैं रिसीविंग टाइम। उन पेज में दोनों में कितना डिफरेंस है। हिस्ट्री तो नहीं है कोई फीवर की, कोई ड्रग्स तो नहीं लिया, कोई अल्कोहल एब्यूज़ तो नहीं किया, उसने अल्कोहल तो नहीं लिया, ये सब हमें वहाँ पे देखना है। और जो हमारा प्रोलॉन्ग एब्सटेंस होता है उसके अंदर में जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो अच्छे हमारे मोटिलिटी वाले स्पर्म है वो कम हो जाते हैं। और पेशेंट जो है वो हम लेने से पहले जो ब्लैडर है वो खाली होना चाहिए, वैकेट होना चाहिए, और उसके बाद में हमें जो सैंपल होता है वो हमें कलेक्शन करना चाहिए। और सीमन को कलेक्शन करने के बाद एक पोस्ट जो इजैकुलेशन सैंपल हमें यूरिन का वो कलेक्शन करना चाहिए। ये हमारा असेसमेंट है यहाँ पे इसका, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। फिजिकल का मतलब होता है उसमें हमें देख के बताना है इस की जो आंखों से नेक्ड आई से देख के बताना है कि क्या क्या वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, जैसे वॉल्यूम, pH, स्पर्म कंसंट्रेशन, और ये जो है हमारे जितने भी हैं ये सारे इसमें जो हैं कुछ दिए हुए हैं जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, कुछ केमिकल हैं, लेकिन जो हमारा फिजिकल होता है उसमें हम वॉल्यूम, pH और कंसिस्टेंसी के बारे में देखते हैं। ये हमारा ऑप्शनल टेस्ट होते हैं, अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइड, जिंक टेस्ट, सिट्रिक एसिड टेस्ट, एसिडी फॉस्फेटेज टेस्ट और फ्रैक्टोज टेस्ट। ये हमारे केमिकल टेस्ट होते हैं और एंजाइम टेस्ट होते हैं जो हम इसमें ये करते हैं। वॉल्यूम हमारा होना चाहिए नॉर्मली 2 to 5 ml, 1.5 ml से कम नहीं होना चाहिए और 5 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इजैकुलेटरी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है लो वॉल्यूम आने का कारण, कंजीनाइटल इसमें किसी को वेसल एप्लेसिया तो नहीं है, इनएडिक्वेट रिएक्शन से वहाँ पे कोई जो हमारे कलेक्शन में जो आ रहे हैं सिक्रीशंस वो कम हो जाते हैं, इनकम्प्लीट कलेक्शन प्रॉपर नहीं है। अगर 10 ml से ज़्यादा आता है हमारा तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म कम हो जाएंगे डाइल्यूशन होने की वजह से, या एस्पर्मिया, स्पर्म नहीं है। एब्सेंस ऑफ इजैकुलेट, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और ए इजैकुलेशन, सीमन नहीं आ रहा है, सीमन वहाँ पर नहीं बन रहा है। कलर कैसा होना चाहिए, वाइटिश होना चाहिए,
और ग्रे ऑब्सेंट जो अपीयरेंस होता है नॉर्मल, अगर प्रोलॉन्ग एब्सटिनेंस से होता है तो स्लाइटली येलो होता है, डीप येलो। पाइयोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म, इसमें क्या है वहाँ पे पस सेल होते हैं। रस्टी कलर है तो ब्लीडिंग हो रही है सेमिनल वेजिकल्स में। रेड और ब्राउन हो रहा है तो उसको क्या पता इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ट्रॉमा हो सकता है जेनिटल ट्रैक्ट में, इन्फ्लामेशन हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है जेनिटल ट्रैक्ट में। विस्कोसिटी, गाढ़ापन कैसा होता है? फ्रेशली जो इजेकुलेट सैंपल हाईली विस्कस, बहुत गाढ़ा होता है क्योंकि उसके अंदर सबस्ट्रेट होते हैं सेमिनल वेजिकल्स के, और कोगुलम होता है उसके अंदर में, एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर में, और ट्रांसलूटेंट जो है उसका जो नॉर्मली हम विस्कोसिटी मानते हैं। उसमें जो हमारा प्रोस्टेटिक जो क्लोटिंग एंजाइम होता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम, वो एक्शन करता है कोगुलम के ऊपर, फिर वो एकदम लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम लिक्विफेक्शन टाइम के नाम से जानते हैं। इसमें प्रोस्टेटिक जो हमारे एंजाइम है वो हेल्प करते हैं। प्रोटीन फ्रेगमेंट होते हैं उसके अंदर में, जो हमारा सीमन सैंपल हो, अमीनो एसिड्स, अमोनिया होता है। और अगर फेलियर हो जाता है इसका हमारे लिक्विफेक्शन टाइम में, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं है, फिर हम प्लाज्मिन और ब्रोमीन का जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम जो है वो 20 से 60 मिनट होता है। और विस्कोसिटी जो लिक्विफेक्शन सीमन का वो कर सकते हैं हम एस्टिमेट बाय द वहाँ पे जेंटल एस्पायरेशन इनटू 5 ml पिपेट के द्वारा हम कर सकते हैं। और सीमन को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम देखेंगे, ग्रेविटी उसकी चेक करेंगे कैसा है वो। नॉर्मल सीमन जो है स्मॉल डिस्क्रीट ड्रॉप्स में डालते हैं, उसमें हम चेक करते हैं। अगर फिब्रिन लाइक बनता है तो वहाँ पे अभी लिक्विफेक्शन नहीं हुआ है, और अगर उसमें फिब्रिन लाइक आता है तो अभी तक वो जो है अभी नहीं हुआ है हमारा जो लिक्विफेक्शन टाइम होता है। इंक्रीज विस्कोसिटी हो सकती है जिसको बीमारी हो सकती है वहाँ पे, सर्विकल म्यूकस पोस्ट कोइडल स्टडीज़ के लिए करते हैं उसको हम। और डिक्रीज एबिलिटी फर्टिलाइजेशन ओम में हो जाता है। एब्सेंस ऑफ विस्कोसिटी में क्या होता है, उसमें रिड्यूस हो जाता है सेल काउंट का। और सीमन जो है वो मेल में जो है वहाँ पे कंजीनिटल एब्सेंस होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके कारण कोगुलम अगर नहीं होगा वहाँ पे तो उसको ज़्यादा उसमें विस्कस में प्रॉब्लम हो जाएगी। पीएच चेक करेंगे हम यहाँ पे ये सीमन का। नॉर्मली पीएच 7.2 से 8.0 होता है, और स्ट्रॉन्गली बफर हमारी बॉडी का होता है ये। सेमिनल वेजिकल जो है वहाँ पे हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम का होता है, हमारा सेमिनल जो सिक्रीशंस होता है। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जो है वो एसिडिक का होता है, सिट्रिक एसिड के कारण, प्रोटोलाइटिक एंजाइम के कारण और एसिड फॉस्फेटेज के कारण। मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है एसिडिक मीडियम में। और पीएच 7 से जो हमारा ज़्यादा पीएच होता है, कम पीएच होता है, तो उसमें हमारा प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जो है वो कम है, कंजुगेटेड एप्लेसिया बोलते हैं उसको। और जो सेमिनल वेजिकल्स होते हैं उसमें कॉन्टामिनेट हो जाता है यूरिन के साथ में। और पीएच अगर हमारा 8 से ज़्यादा है तो उसमें एक्यूट इन्फेक्शन प्रोस्टेट में हो जाता है, सेमिनल वेजिकल्स में और एपिडिडाइस में उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चों आज हमने बताया आपको फिजिकल एंड द कलेक्शन ऑफ सीमन सैंपल। ये कुछ हमने जो फाइंडिंग्स बताई है इसको आप ठीक से पढ़ो और इसके बारे में आप नॉलेज गेन करो। थैंक यू बच्चों।